हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हमारे स्वच्छ भारत अभियान के निबंध के साथ उपस्थित होंगे, तो दोस्तों आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं स्वच्छ भारत अभियान के साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स की लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि सहज भाषा में बनाए गए हैं। तो शीघ्र आप परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और दोस्तों, आप अपनी तैयारी को अत्यधिक सुदृढ़ कीजिए, क्योंकि किसी भी समय MPPSC का नोटिफिकेशन आ सकता है और जनवरी और फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 500 रुपीज़ में आपको 5000 प्रश्नों का समावेश हमारे टेस्ट सीरीज में किया गया है। आपको हमारे द्वारा 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे और दोस्तों, जिसके माध्यम से आप 5000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। तो 5000 प्रश्न दोस्तों बहुत अधिक होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप शीघ्र हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक MP की हमारे द्वारा एक बुक निकाली गई है, जो मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हमारे चैनल के माध्यम से 1678 फैक्ट का समावेश किया गया है। इसमें उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या फिर व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो। तो इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित 1678 फैक्ट्स का समावेश किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे निबंध पर, जो कि है स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान में हमने यहाँ पर एक कोड डाला है कि सभी बीमारियों की एक ही दवाई, आसपास रखो साफ सफाई। तो दोस्तों, यदि हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो हमें बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। यही हमारा आज का एक कोट है कि सभी बीमारियों की एक ही दवाई, आसपास रखो साफ सफाई। इसके पश्चात है हम यहाँ पर इंट्रो लिखेंगे। तो भारत को स्वच्छ बनाने के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से गांधी जी की 145वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसमें कहा गया है, तो इस प्रकार से हमारा यह इंट्रो हो जाएगा। इसमें हम बता देंगे कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। फिर इसके पश्चात है हमारी मेन बॉडी पर हम आते हैं। तो कहा गया है कि स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है। यहाँ पर हमने पुनः एक कोट किया है कि स्वच्छ भारत में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसीलिए स्वच्छता की दिशा में उठाए गए इस प्रयत्न में विभिन्न मंत्रालयों, राजनेताओं, नौकरशाही तथा स्व सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठनों की अद्वितीय भूमिका रही है। इसके पश्चात है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 रुपये की राशि तथा शहरी क्षेत्र में 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तथा इस प्रयास के माध्यम से लगभग 4,000 भारतीय गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। इसके पश्चात हमने यहाँ डेटा डाले कि किस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात है इस मिशन के तहत प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर भी बल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस मिशन के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने पर बल दिया जा रहा है तथा डोर टू डोर कचरा संग्रहण की अनूठी पहल की गई है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कचरा गाड़ी आती है और वह सारा कचरा सूखे और गीले डब्बों के माध्यम से ले जाती है। इसके पश्चात है गार्बेज कैफे की स्थापना अंबिकापुर में की गई है। तो दोस्तों, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ डोर टू डोर कचरा संग्रह की अनूठी पहल एवं गार्बेज कैफे की स्थापना की गई है। दोस्तों, यहाँ पर गार्बेज कैफे के विषय में आपको बता दूं तो इस कैफे में ऐसा होता है कि अगर आप कचरा जमा करते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके पश्चात हम अपनी मेन बॉडी पर फिर से आते हैं।
तो गीले तथा सूखे कचरे के पृथक्करण के लिए नीले व हरे कचरा डिब्बों का प्रयोग किया जाता है और इनके उपयोग किए जाने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि विभिन्न चौराहों, गलियों आदि में इनका प्रयोग किया जाता है कि नीले और हरे डब्बे वहाँ पर रखे जाते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रमुख चुनौती यह है कि भारत में जागरूकता की कमी है और इसके पश्चात है शौचालय होने के बाद भी लोगों का खुले में शौच जाना, घर का अपशिष्ट सड़कों पर फेंकना आदि ऐसे कारण हैं जिसके कारण यह अभियान पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों प्रमुख चुनौतियाँ यहाँ यह है कि भारतीयों में जागरूकता की कमी है। शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच करना पसंद करते हैं। जो भी घरों का कचरा रहता है उसे हम सड़कों पर फेंक देते हैं, जिसके कारण यह अभियान पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात है ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले स्वच्छता हेतु भारत में कदम नहीं उठाए गए, परंतु यह प्रयास इस दिशा में सर्वाधिक सफल परिणाम देने में कामयाब रहा है। तो दोस्तों इसके पहले भी स्वच्छ भारत अभियान तो 2015 में प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात भी अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं जिसके माध्यम से भारत में स्वच्छता पर बल दिया गया है। लेकिन जो स्वच्छ भारत अभियान है वह स्वच्छता की दिशा में सर्वाधिक सफल परिणाम देने में कामयाब रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है वह लगातार चौथी बार स्वच्छता की श्रेणी में फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो ऐसा सफल परिणाम देने वाला यह प्रथम अभियान रहा है। इसके पश्चात है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अमिताभ बच्चन का दरवाजा बंद तो बीमारी बंद तथा विद्या बालन ने खुले में शौच हेतु लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अमिताभ बच्चन का दरवाजा बंद तो बीमारी बंद तथा विद्या बालन ने खुले में शौच हेतु लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ ही अनेक ऐसे अभिनेता व अभिनेत्री हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए अनेक प्रयास किए हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया है। इसके पश्चात हम यहाँ पर अपने निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि इस अभियान की सफलता भारतीयों पर निर्भर है। जिस प्रकार हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी प्रकार हमें अपने ग्राम, नगर, जिला, राज्य व देश आदि को साफ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर जब भी ऐसे को लिखते हैं तो एक लास्ट में अगर आपको कोई कोट याद है तो आप उसे कोट कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आप अपने जो भी निबंध हैं उनमें प्रमुख जो भी नेता रहे हैं या जो भी हमारे राष्ट्रीय के आदर्श रहे हैं उनके बारे में अगर कोई स्वच्छता से संबंधित विचार है, जैसे कि महात्मा गांधी भी स्वच्छता के लिए प्रमुख रूप से कार्यरत थे, उन्होंने स्वयं ही अपने सोच को साफ रखने की बात की है। तो इस प्रकार से जो भी उनके वक्तव्य हैं उन्हें हम अपने ऐसे में शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऐसे और अधिक प्रभावी होता है। इसके पश्चात है कि अब दोस्तों अब अगले निबंध का क्या होगा। तो दोस्तों अगले निबंध के लिए आत्मनिर्भर भारत, हमारे एक मित्र ने हमें सजेस्ट किया है कि मैम आप आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में हमें ऐसे उपलब्ध कराइए। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको हमें इस विषय में ऐसे लिखकर भेजना होगा। उस ऐसे का टॉपर्स के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी हमारे चैनल के सिलेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा आपको मूल्यांकन प्रदान किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का निबंध आपको हमें आत्मनिर्भर भारत का निबंध लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067923410 पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको उचित मूल्यांकन प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में हमें दीप्ति जी ने एक बहुत ही शानदार निबंध लिखकर भेजा था, हम उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। तो दीप्ति जी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों जो भी आपको परेशानी होती है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैडम हमें इस विषय से संबंधित आप कंटेंट उपलब्ध करा दीजिए या इस विषय से संबंधित वीडियो आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। तो हमारा चैनल आपको वीडियो उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसके पश्चात
दोस्तों आप मुख्य परीक्षा में यदि अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो की फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ प्रदान की जाती है, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी प्रदान किया जाता है। और दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे अगले निबंध का टॉपिक आप याद रखिएगा। आप हमें कल और परसों तक निबंध लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 7067923410। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पर निबंध लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आत्मनिर्भर भारत के निबंध के साथ।